नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इन दिनों एक एक सवा महीने में हमारे जीवन में इतना बदलाव आया कि पहले मेरी सासू माँ चली गई, सवा महीना होते होते ससुर जी भी चले गए। इन दिनों मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाई, मन बहुत दुखी है। दोस्तों, बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर के बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन में उनका रहना, लेकिन एक दिन तो सभी को चले ही जाना है और अपने बच्चों के लिए तो हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है और अपने कर्म पथ पर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। इसलिए 26 जनवरी को हमारे ससुर जी चले गए और 16 दिसंबर को पहले ही हमारी सासू माँ चली गई थी। धीरे धीरे जीवन तो रुकता नहीं है, किसी के चले जाने से भी आगे तो बढ़ाना ही पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर आपके गार्डनिंग का शौक़ है और छोटे छोटे पॉट में आप पौधे ग्रो करना चाहते हैं, कम स्पेस में, लो लाइट में और सनलाइट नहीं आए, तो ऐसे जगह पे कौन से पौधे उपयुक्त है, आसानी से ग्रो हो जाए, जल्दी से मल्टीप्लाई भी हो जाए, तो ऐसे पौधों की लिस्ट लेकर आई हूँ। वीडियो फुल देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी। खूबसूरत पौधे जो साल दर साल आपके साथ निभाएंगे, परमानेंट है, कुछ की थोड़ी केयर करनी पड़ती है और कुछ रफ टफ पौधे हैं। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, छोटे छोटे पॉट में लग जाने वाले हैं। तो सबसे पहला पौधा जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके पैटर्न देखिए, पत्तियों की बनावट देखिए। ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करती है। पहले इसे बैम्बू फैमिली में रखा गया था। इसे ड्रेसिना मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। पहले इसकी फैमिली बैम्बू के फैमिली से थी, लेकिन इन दिनों इसे क्लासिफाई करा गया है ड्रेसिना फैमिली से। और ये कटिंग से भी ईज़िली मल्टीप्लाई हो जाता है और सेमी शेड में इसे रखना पड़ता है। सुबह के आधे 1 घंटे की धूप काफ़ी होती है और तेज़ धूप से गर्मियों की इसकी पत्तियां बर्न हो सकती हैं, तो इसीलिए इसे छायादार जगह में रखें, छन छन कर जहाँ धूप आती है। और देखिए कितने छोटे से 2 से 3 इंच के पॉट में आप लोग लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, किसी टेबल टॉप में लगा सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पे लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। मैक्रम के प्लांट होल्डर में भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। पत्तियों का टेक्सचर देखिए और इसकी जो बनावट है, पत्तियों में जो पैटर्न है, उसी के कारण इसे ड्रेसिना मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। अगला खूबसूरत पौधा बहुत ही सुंदर, इन दिनों इसकी ग्रोथ देखते हुए बनती, खूबसूरती देखते हुए बनती है। ये कैम्पफायर है, रेड कैम्पफायर का पौधा है। ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। एक एक पत्तियों से ग्रो हो जाता है साल दर साल। ये भी परमानेंट ही आपके गार्डन में रह सकता है। टेबल टॉप में बच्चों के स्टडी टेबल पे रखिए, किसी विंडो पे लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए। और पत्तियाँ देखिए, अब धूप में मैं विंटर की रखी हूँ तो किस तरह से रेड हो गए, इसीलिए इसे रेड कैम्पफायर के नाम से जाना जाता है। छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाएगी। देखिए हथेलियों में समा जाने वाले छोटे से 2 इंच के 3 इंच के पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। विंटर की धूप में इसे रखना है, लेकिन तेज़ गर्मियों की धूप से इसे बचाना है। और बारिश में इसे अगर बचा लेंगे, यानी कि बारिश आने के पहले ये समय इसकी ग्रोथ का है, तो अभी इसकी पत्तियों को मिट्टी में आप रख दीजिएगा तो एक एक पत्ती से ये बहुत सारी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे हमें गार्डन में ऐड करने चाहिए। जो सक्लेंट तो एक ऐसा पौधा होता है ना, सक्लेंट, जो कि बहुत ही लेस केयर में चलता है। बस हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसको पानी कम हमें देना है, खाद भी नहीं देना पड़ता है। बस एक बार मिट्टी बना के अच्छे से लगा दीजिए सैंडी सॉइल में, और चिकनी मिट्टी में इसे मत लगाइएगा, बलुआही मिट्टी में लगाइएगा तो काफ़ी अच्छा चलेगा। पानी बहुत कम दीजिएगा, मिट्टी चेक कर कर ही इसमें पानी दीजिए। अगर मिट्टी ड्राई है तभी दे सकते हैं पानी। ये भी एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है। ये है वेरीगेटेड कैलेंचो का पौधा। साल भर इसकी पत्तियों की खूबसूरती आपके गार्डन में बनी रहती है और विंटर आने पर इसमें बहुत ही सुंदर से हल्के लाइट पिंक, डार्क पिंक या लाइट रेड कलर का आप देख सकते हैं। इसमें अभी तो कलियां बन गई हैं और अब खिलने वाला है, और पत्तियां भी रेड हो जाती है विंटर में, यानी फूल भी मिलते हैं, पत्तियों की खूबसूरती भी मिलती है। कम पानी में चलता है, छोटे से पॉट में चलता है, और एक पौधा आप लेकर आएंगे ना 50-60 रुपये में, तो आप इसे कटिंग से ढेरों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही रफ टफ और इजी केयरिंग वाला पौधा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ज़रूर इसे रखिए, अपने गार्डन में ऐड करिए। गार्डनिंग की शुरुआत आप इन पौधों से कर सकते हैं।
नेक्स्ट खूबसूरत पौधा जो छोटे छोटे पॉट में आप इसे छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, कप में लगा सकते, डिस्पोजेबल में लगा सकते। जेब्रा है हवर्थिया का पौधा देख रहे हैं, बहुत सारे नीचे से, जैसे एलोवेरा के पौधे में पफ प्रोड्यूस करते रहता है, बेबी प्लांट निकालते रहता है नीचे से, वैसे ही ये भी हवर्थिया का पौधा है और ये भी नीचे से आपको बेबी प्लांट निकालते रहता है। तो इस तरह से इन पौधों को बहुत ही कम पानी चाहिए, धूप भी नहीं चाहिए और खाद भी नहीं चाहिए। छोटे से पॉट में आप या कहीं भी किसी कॉर्नर पे लटका दीजिए, टांग दीजिए, छोटे छोटे पॉट में लगाकर, बोतलों में लगाकर, तो बहुत ही आसानी से चलेंगे। और एक बार आप अपने गार्डन पे लाइएगा तो साल दर साल, पचासों साल ये चल जाएंगे। बस पानी कम दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला खूबसूरत पौधा है ये वेरीगेटेड अल्टरनेंथ्रा का पौधा, इसे वृंदावन का पौधा भी कहा जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत पौधा है। इसकी कई सारी वैरायटी मेरे गार्डन में है, लेकिन आज देखिए ये वाइट वेरीगेशन वाली, वेरीगेटेड लीफ वाली है। इसकी वेरीगेशन कई कलर में आते हैं, एक सतरंगी वेरीगेशन वाला आता है, एक चमकीले रंगों वाला आता है, छोटी पत्तियों वाले, बड़ी पत्तियों वाले, कई प्रकार के अल्टरनेंथ्रा होते हैं। लेकिन इस अल्टरनेंथ्रा की बात ही निराली है, एक स्टैंड आउट ही करता है। गार्डन में किसी कॉर्नर पे रख दीजिए, हैंगिंग बास्केट पे लगा दीजिए, बोतलों में लगा दीजिए, वाइट प्लांटर में लगाइए, रेड प्लांटर में लगाइए। बहुत ही वर्सेटाइल पौधा है, ग्राउंड कवर में लगा सकते हैं, ट्रे गार्डन में लगा सकते हैं। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इस पौधे की काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल रूप को आप डिस्प्ले करेंगे तो इसकी खूबसूरती आपकी इमेजिनेशन से और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप इसे अपने गार्डन में किस तरह से लगाते हैं, ये आपके गार्डन में चार चांद उसी तरह से ये बढ़ाएगी। मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगाई है, चूँकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पौधे हैं तो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान की ज़िंदगी में रहता है, तो जितना आपकी लाइफ में टाइम हो आप उतना ही काम करें, उतने ही पौधे रखें जितने कि आप उसे अपने हाथों से केयर कर पाते हैं। सिर्फ पेड़ पौधों की केयर ही नहीं, बल्कि हमें अपने फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहनी चाहिए। और इन प्रकृति के साथ रहने से ना जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना हम लोग हंसते हंसते कर पाते हैं। और इसमें देखिए एक पर्सलेन की कटिंग भी गिर गई थी, वो भी ग्रो हो गए हैं। इन दिनों हमारी लाइफ में इतने उथल पुथल मचे हुए हैं, लेकिन जब मैं इनको पानी, मात्र अभी मैं इनको पानी ही दे पाई थी, लेकिन फिर भी ये कितने हंसी खुशी से चल रहे थे। और इस तरह से देखिए आप इन्हें वाइट के साथ रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है। आप इस तरह से पौधों की अरेंजमेंट करेंगे ना, डिस्प्ले करेंगे, तो ये पौधे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी लगने लगते हैं। पौधों को किस तरह से रखें, उससे पौधों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों, हम मोटिवेशन लेना चाहें ना तो छोटी छोटी चीज़ों से भी मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा स्पेस नहीं है तो छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे लगने वाले पौधे हम लोग लगा सकते हैं। कोई बड़े महल में रहकर भी खुश नहीं रहता और कोई छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी खुश रह लेता है। उसी प्रकार इन पौधों को देखिए, कोई बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं तो कोई छोटे छोटे पॉट में भी अपनी हरियाली और खूबसूरती फैलाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये गोल्डन रियो है, बहुत ही सुंदर पौधा है और बहुत ही रेयर पौधा है। ऐसे पौधे हमारे गार्डन में ज़रूर होने चाहिए जो गार्डन की ब्यूटी को स्टैंड आउट कराए और बहुत ही लो केयर में चले, कम पानी में चले। आगे आगे दिनों में हम लोग पानी की समस्या हो जाती है गर्मियों में कई जगह, तो इन पौधों को डेली डेली पानी देने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। गर्मियों में भी आप इसे 1-2 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं। समर वेकेशन में भी कहीं जा रहे हैं तो भी आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पानी देना है। किसी परात में आप पानी भर दीजिए और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पॉट को रख दीजिए पानी भरकर, और उसकी पॉट पूरे डूबनी नहीं चाहिए, उसकी तली बस डूबनी चाहिए। बस आराम से आप वेकेशन में जा सकते हैं बिना पौधों की चिंता किए हुए कि आपके पीछे से आपके पौधे को पानी कौन देगा। और जब आप वापस आएंगे ना तो आपके पौधे हंसते खिलखिलाते हुए मिल जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है जिनके गार्डन में असंख्य पौधे हैं तो उनके लिए तो फिर एक बंदा चाहिए ही। लेकिन अगर आप कुछ गमलों की रख कर अपनी बागवानी के शौक़ को पूरा कर सकते हैं तो इस तरह के उपाय अपना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये गोल्डन रियो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जिस प्रकार लाइट पड़ती है ना इसके ऊपर, उस तरह से इसकी खूबसूरती निखरती है। इन दिनों तो मेरे पौधे बिना केयर के ही चल रहे हैं, फिर भी देखिए बस मेरे प्यार और सहानुभूति इनके साथ सदैव बने रहती है, जिसके कारण ये हंसते मुस्कुराते हुए रहते हैं और
में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेट करते हैं, खुशी देते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है सिंघोनियम मिल्क कॉन्फेटी। बहुत ही सुंदर पौधा है और इसकी पत्तियां मिल्क जैसी वाइट होती है और इसपे पिंक पिंक जो धब्बे हैं पैचेस से इसकी खूबसूरती में चार चांद बढ़ा देते हैं। ये बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई होता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। सिंगोनियम की कई रेयर वैरायटी होती है जिनमें से ये भी एक वैरायटी है। आजकल तो ये नर्सरी में मिल भी जा रहा है, लेकिन जब मैं अपने गार्डन में इसे ऐड करी थी, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे ऐड करी थी। और जब कोई पौधा आपको पसंद हो और आपके आसपास नहीं मिले तो आप जी जान लगा देते हैं कि वो पौधा आपके गार्डन में किस प्रकार ऐड हो। और इन पौधों को डेली पानी भी नहीं देना पड़ता है। ये खुद ही इंडिकेट करते हैं, जब इन्हें अपनी पत्तियों को झुका लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इनको पानी की ज़रूरत है। और ज़्यादा पानी देने से ही ये ख़राब होते हैं, कम पानी देने से तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो आप ऑफिस जाते हैं या आप वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ हैं, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक पीस, आप मानसिक शांति की तलाश करते हैं, तो आपको ऐसे पौधों का साथ तो चाहिए ही। जो आप अपने परिवार को संभालते हुए भी आप इन पौधों की देखभाल करें, इनके सानिध्य में आपके मन के सारे रोग व्याधि, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जीवन ऐसा है ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भरी ये जीवन है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जीवन तो कट ही जाता है दोस्तों, लेकिन हाँ, कटना और खुशी से बिताना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके साथ आप जब समय बिताते हैं ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता, आप हरदम खुश रहते हैं। और इनकी एक एक पत्तियों को बढ़ते हुए जब आप देखेंगे ना, आप खुद को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये पत्तियाँ नहीं बढ़ रही हैं, आपकी सांसें बढ़ रही हैं, आपके अच्छी स्वास्थ्य बढ़ रहे हैं। तो इनका साथ बहुत ही अच्छा होता है। प्रकृति का साथ हमें रोगों से और चिंताओं से मुक्त करता है। अगला खूबसूरत पौधा जो देख रहे हैं, इसे पेनीवॉट या डॉलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। एक चाइनीज़ मनी प्लांट होता है, उससे लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसे डॉलर प्लांट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। और ये थोड़ा सा ना, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, यानी दलदली मिट्टी में आप इसे लगाएंगे, बिना छेद किए हुए गमले में लगाएंगे, या अगर छेद किए हुए गमले में लगाते हैं और मिट्टी को नम रखिएगा। नेक्स्ट जो देख रहे खूबसूरत पौधा, इसे पांडा प्लांट भी कहते हैं। ये भी एक एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। इसकी टिप में देखिए, ये चॉकलेट पांडा है, इसकी टिप में देखिएगा कि चॉकलेट कलर है और पांडा के जैसे पंजे होते हैं उस तरह से है। और इस तरह से देखिए, ये मैंने अपने गार्डन में कुछ दिनों पहले ही न्यू ऐड करी थी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पौधा है, पत्तियों में वेलवेटी टेक्सचर होता है। ये भी एक सक्लेंट पौधा होता है और ये परमानेंट पौधा है, ऐसा नहीं कि बस आपको विंटर में ही चलता है। और ये साल दर साल चलता है। न्यू न्यू कटिंग इसकी रेडी करते रहें, न्यू न्यू पत्तियों से बेबी प्लांट बनाते रहें, तो साल दर साल ये आपके गार्डन में चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा। थोड़ी इसको केयर आप करिएगा। मेरे लिए भी ये पौधा नया है, तो जैसे जैसे मैं इसकी केयरिंग सीखूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगला खूबसूरत पौधा जो आप लोग देख रहे हैं, ये वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ का पौधा। ये भी कटिंग से बहुत ही अच्छे से ईज़िली से ग्रो हो जाता है। ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा इन पौधों को मल्टीप्लाई करने का है। इनमें पत्तियां तो खूबसूरत होती ही हैं, साथ में इनमें फूल भी खिलते हैं। इनके फूल भी कई तरह के होते हैं, कई रंगों के होते हैं। किसी में लाल, पीला, गुलाबी रंग का खिलता है, तो जनरली गुलाबी और लाल देखने को मिलता है। पीले रंग के फूल बहुत ही रेयर है, मैंने भी ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल नर्सरी जहाँ से भी मिलेगा मैं उसे कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझसे पौधे भी बाय कर सकते हैं। इन दिनों तो कई कस्टमर को मैंने पैसे नहीं पेमेंट करने को कह दी थी, क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी, पारिवारिक उलझनों के बीच पड़ी हुई थी, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को पौधे अगर ऑर्डर करने हो तो ज़रूर इंस्टाग्राम पर प्रकृति की क्लोज नाम से सर्च करिएगा, तो मेरी आईडी मिल जाएगी। वहाँ पर आप लोग मुझसे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे डीएम करिएगा, मैसेज करिएगा, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और आप लोगों को प्लांट जो भी चाहिए स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा, तो मैं उसकी रेट आप लोगों को बता दूँगी या कैटलॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए कितना हेल्दी चलता है। एक पौधे लाकर आप उसकी कई मल्टीपल कटिंग रेडी कर सकते हैं। ये भी पौधा बहुत ही सुंदर है, चाइनीज़ वॉलेट के नाम से जाना जाता है। कटिंग से बहुत ईजिली, रफ टफ पौधा है, बहुत ही हार्डी पौधा है और इसे आप बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फूल भी खिलते हैं, पत्तियाँ भी सुंदर है, वेरीगेटेड है।
इसकी एक नॉन वेरीगेटेड वैरायटी भी है जिसमें दो तरह की हैं पत्तियां, ग्रीन रहेंगे लेकिन एक में पर्पल एक में वाइट फूल खिलता है। देखिए ये नॉन वेरीगेटेड वाली वैरायटी आप लोगों को ऐसे एसेस्टिया के नाम से जाना जाता है और वेरीगेटेड वाले को चाइनीज़ वॉलेट कहा जाता है। ये पर्पल है और एक ऐसे ही है जिसमें वाइट फ्लावर खिलता है। तो आप लोगों को जो भी पौधे पसंद आ रहे हैं मेरे गार्डन से, आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो डीएम करिएगा। और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ तो आप लोगों के रिप्लाई में धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे निकलेगा मैं देते जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम है गार्डन में, वो भी मैं निपटा रही हूँ। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है, ये बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर का सीडम ग्रास है और साल दर साल चलता है। ये भी काफ़ी हार्डी सीडम है। सीडम की कई वैरायटी मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है और टाइम टू टाइम वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा स्पेस बचाने वाला पौधा है, बहुत जल्दी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगला खूबसूरत पौधा ये पिंक लेडी का है। पिंक लेडी भी काफ़ी सुंदर और हार्डी पौधा होता है और घास की तरह बढ़ता है। घास भी इसके आगे फेल है। एक बार बस सेट होने की देरी है आपके गार्डन में, उसके बाद तो ये फेल है। इसके आगे घास भी जितना तेज़ी से ये बढ़ता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर कलर होते हैं इसके और वेरीगेटेड होती हैं। बहुत लोग इसे बॉलबियन जू समझते हैं लेकिन बॉलबियन जू अलग है, पिंक लेडी अलग है। ये है डोंकी टेल और ये है ड्रैगन टंग का पौधा। ये भी बहुत रेयर पौधा है, इसमें फूल भी खिलते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग गार्डनिंग ज़रूर करिए, अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करिए और शांति की अनुभूति को महसूस करिए, क्योंकि प्रकृति का साथ होता ही निराला है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य अनमोल होता है और उसे किसी भी चीज़ों से हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग वंस अगेन।